मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो पीठ थपथपा रहे हैं, 2004-5 का बजट देख लें, केंद्र का भी यहाँ का भी। अरे पैसे की गिरावट आई है यार। बजट बिहार की जनता के साथ एक बार फिर से धोखा हुआ है, छला हुआ है। लोगों के टैक्स बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, गरीबों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। एक बड़ी आबादी को छोड़कर बिहार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। सीमांचल आज भी बाढ़ से प्रभावित है, कटाव से प्रभावित है, विस्थापित है लोग। अब वहाँ के बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारे साथ बात करने के लिए अख्तरुल इमान हुए, कैसा लगा आपको बिहार का बजट? बिहार का बजट बिहार की जनता के साथ एक बार फिर से धोखा हुआ है, छला हुआ है। लोगों के टैक्स बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, गरीबों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, महिलाओं की उत्थान के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की हालत और सुधरने वाली नहीं है, जो हेल्थ के इंस्टीट्यूट हैं वो भी नहीं सुधरेंगे। सीमांचल का जो इलाका सबसे पिछड़ा है, या जो इलाके जहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, जिनका आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उन जिलों के लिए विशेष इनको कुछ राहत की बातें करनी थी, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और मैं समझता हूँ इतिहास का सबसे कम समय में पेश किया जाने वाला ये बजट है। सरकार उत्साहहीन है, क्योंकि उनको उत्साह है ही नहीं कि हम क्या काम कर पाएंगे। चूंकि नया कोई मैसेज, नया कोई संदेश नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए 10 मिनट में बजट भाषण देकर के लोग चुप हो गए। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि विकास हो रहा है तो बेचैनी हो रही है। अरे क्या मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो पीठ थपथपा रहे हैं, 2004-5 का बजट देख लें, केंद्र का भी यहाँ का भी। अरे पैसे की गिरावट आई है यार, उसकी वजह से इसका साइज बढ़ रहा है। ऐसा थोड़े है कि इनकी कोई तरक्की हो पाई है ना। वही हुआ, 1 रुपए की जगह पर 21 रुपए लग रहे हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। कोई बजट साइज के बढ़ जाने से लोगों का भला नहीं होने जा रहा है। महंगाई जितनी बढ़ी है, इन 20 सालों के दरमियान में लोग 2 डिसमिल जमीन खरीदते थे, वो जाकर के 1000 रुपए में रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। आज 2 डिसमिल जमीन खरीद रहा है, उसको 15,000 रुपए देने पड़ रहे हैं वहां पर। कल तक बीमारी होती थी, एक औरत का डिलीवरी का मामला होता था, वो 5,000-7,000 में ऑपरेशन करा के जाती थी। आज प्राइवेट नर्सिंग होम में 50,000 उनको देने पड़ रहे हैं। तो कहाँ से कुछ भला होने जा रहा है। एक सवाल है कि आपकी पार्टी के विधायक ने ये सवाल उठाया कि सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट जो है वो सीमांचल में ही है, किशनगंज में ही है, लेकिन वहाँ एक भी कैंसर अस्पताल नहीं है। कई मुद्दे, बाढ़ को लेकर भी मुद्दा उठाया। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, आंकड़ों की निशानी से कह रहे हैं कि बिहार का 10वां हिस्सा है सीमांचल। बिहार की आबादी इस वक्त 13 करोड़ हो गई है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सीमांचल के विशेष जो जिले हैं उसकी आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। और महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है कि 30% जो कैंसर के और पथरी के रोगी हैं वो सीमांचल के हैं। तो विकास में हमको 2 रुपए मिलता है। विकास अगर बिहार का 100 रुपए का हो तो मेरा 10वां हिस्सा 10 रुपए मिलना चाहिए, वहां हमको 2 रुपए मिलता है। और बीमारी में हम 10 की जगह पर 30 है। और यही मामला पलायन में भी है। पलायन भी सबसे अधिक हमारे यहाँ से हो रहा है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हम हैं। और हमारे बारे में तो इनको स्पेशल, अगर वाकई ईमानदार सरकार होती कि हम बिहार का उत्थान करना चाहते हैं, तो चेहरा दुल्हन का चेहरा ही सिर्फ ठीक होने से नहीं होगा, पाँव भी अच्छा होना चाहिए ना। लंगड़ी दुल्हन खूबसूरत नहीं कहलाएगी। जब बिहार का विकास होगा, आप सिर्फ केंद्र करके पटना के करीब करीब में विकास करेंगे और सीमांचल को छोड़ देंगे तो बिहार का विकास होगा क्या। एक बड़ी आबादी को छोड़कर बिहार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। सीमांचल आज भी बाढ़ से प्रभावित है, कटाव से प्रभावित है, विस्थापित है लोग। अब वहां के बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। मायूस लग रहा है, सीमांचल में कुछ नहीं। यकीनन है कि सीमांचल का लगातार नाइंसाफी हो रही है, लगातार नाइंसाफी हो रही है। और सरकार ने अगर अपनी इस रविश को नहीं बदला तो सीमांचल में बड़ा संघर्ष हम लोग करेंगे। बिल्कुल, सीमांचल के समस्याओं का अगर समाधान न किया तो चक्का जाम करेंगे हम लोग। चलिए, थे अख्तरुल इमान अमौर के विधायक हैं। बिहार बजट पर इन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला, आईवॉश था। और खासकर सीमांचल के लिए तो सत्ता पक्ष ने जो बजट पेश किया है उसमें कुछ भी नहीं है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।